नमस्कार। आज की क्लास का विषय रहेगा वर्ण मिलान। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी लिए हैं। वर्ण मिलान के टॉपिक को अगर आपने यहाँ देख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये वर्ण मिलान का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। आप प्रारंभ करते हैं। देखिए, विवाह के लिए मिलान करते हुए समय सबसे पहले वर्णकूट का विचार किया जाता है ना। हमारे जो 8 पॉइंट्स होते हैं कि भाई हम इसमें वर्ण मिलाते हैं, वश्य मिलाते हैं, तारा मिलाते हैं, योनि मिलाते हैं, क्रयमैत्री, है ना, गुण मिलाते हैं, बकूट मिलाते हैं, नाड़ी मिलाते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है वर्ण मिलान का। वो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, तो विवाह के लिए मिलान करते समय सबसे पहले वर्णकूट का विचार किया जाता है और वर्ण का निर्धारण वर और वधु के जन्म की चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है। अब एक टेबल जो है ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ आपसे ये बिल्कुल टेबल आपको ना रटी हुई होनी चाहिए अगर आपको ये सीखना है तो। इसको उतार लीजिए। देखिए, 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। 4 नंबर कर्क है, 8 नंबर वृश्चिक है, 12 नंबर मीन है। ये राशियां जो है ब्राह्मण वर्ण की हैं। आप एक इस तरीके से टेबल बना सकते हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। और उसके अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आप लिखिए ब्राह्मण, यहाँ आप लिख सकते हैं क्षत्रिय, यहाँ लिखिए वैश्य और यहाँ लिखिए शूद्र। इस तरीके से एक टेबल बना के इसके अंदर आप अपनी अपनी राशियां जो हैं ये भर सकते हैं। सो एक फेयर आपके पास ये होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए 159। 159 का मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये है क्षत्रिय वर्ण की। फिर 2, 6, 10। 2, 6, 10 क्या हुआ? दो नंबर की राशि कौन सी होती है? 2 होती है वृषभ, 6 होती है कन्या, 10 होती है मकर। ये होते हैं वैश्य वर्ण की। और 3, 7, 11 ये होती है शूद्र वर्ण की। आई होप हमें क्लियर है। ये चार्ट हमें एज इट इज याद रखना है। अब आगे आते हैं। आई होप उतार लिया है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब ये चार्ट आपको आता होगा। या आप इस चार्ट को अभी के लिए आप उतार लीजिए, बाद में याद कर लीजिएगा, फिलहाल क्वेश्चन सीख लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए कि वर्ण की श्रेष्ठता का क्रम क्या है। यानी कि ब्राह्मण जो होते हैं वो टॉप पर आते हैं, फिर सेकेंड नंबर पे क्षत्रिय आते हैं, थर्ड नंबर पे वैश्य आते हैं और फोर्थ नंबर पे आते हैं शूद्र। ये क्रम हमें अच्छे से याद करना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आई होप ये भी हमें समझ आ गया। वर्ण मिलान में ये देखा जाता है कि वर का वर्ण वधु के वर्ण से श्रेष्ठ या समान है या नहीं। देखिए, अगर दोनों का वर्ण समान है, यहां पर आ जाओ, यदि वर और वधु का वर्ण समान है, यदि वर का वर्ण वधु के वर्ण से श्रेष्ठ या समान है ना, कि वर का वर्ण लड़की के वर्ण से या तो सेम हो, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण 1 अंक मिल गया, दोनों क्षत्रिय क्षत्रिय 1 अंक मिल गया, दोनों वैश्य वैश्य 1 अंक मिल गया, दोनों शूद्र शूद्र 1 अंक मिल गया। या दूसरी कंडीशन है लड़के का वर्ण ऊपर हो लड़की के वर्ण के मुकाबले, लड़के का वर्ण ऊपर हो, जैसे ब्राह्मण क्षत्रियो से ऊपर है, क्षत्रिय वैश्य से ऊपर है, शूद्र जो है वो तो सबसे नीचे चलेगा एक तरीके से। ठीक है, सो इसको लाइन से देखना है। 4, 3, 2, 1 का क्रम एक तरीके से ऐसा आप देखो, ब्राह्मण वैश्य, नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये आपको याद रखना है कि ब्राह्मण जो है वो सबसे बेस्ट है, सेकंड बेस्ट हो गए क्षत्रिय, थर्ड बेस्ट हो गए वैश्य और फोर्थ बेस्ट हो गए शूद्र। अब यहां से देखो, यदि वधु का वर्ण वर के वर्ण से श्रेष्ठ है, अगर लड़की का ज्यादा ऊपर हो गया तो 0 अंक मिलेंगे। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से इसे समझने का प्रयास करेंगे, बड़े अच्छे से समझ आएगा, कोई टेंशन नहीं है। पहला प्रश्न लिखिए कि वर का चंद्र राशि, ये चंद्र राशि से ही देखते हैं। वर की जो चंद्र राशि है वो मेष है और वधु की चंद्र राशि जो है वो सिंह है। हमने कहा था ऊपर का चार्ट याद रखना है, अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए, मेष का मतलब हुआ क्षत्रिय। क्यों? कौन कौन सी राशियां क्षत्रिय में आ जाती हैं? 1, 5, 9 ये राशियां, यानी कि मेष, सिंह और धनु जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं हमारी 1, 5, 9 किसमें आ जाती हैं? क्षत्रिय में, योगे क्षत्रिय। अब 5 नंबर सिंह है, ये भी क्षत्रिय में ही आ गई भाई। 1, 5, 9 में 5 नंबर सिंह राशि है और 1 नंबर जो है वो मेष राशि है। तो मेष राशि 1 है, इसीलिए वर का वर्ण हुआ क्षत्रिय, और सिंह राशि 5 नंबर है, इसीलिए वधु का वर्ण हुआ क्षत्रिय। अब दोनों के वर्ण समान है इसलिए 1 अंक मिल गया। तो वर्ण मिलान में यहाँ मिल गए 1 में से 1, 1 में से ही नंबर मिलते हैं, या तो 1 में से 0 मिलेगा या तो 1 में से 1 मिलेगा। यहाँ मिल गया 1 में से 1। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर की चंद्र राशि सिंह है, फिर 1, 5, 9 यानी कि क्षत्रिय वाला हिसाब किताब आ गया। ठीक है, क्षत्रिय। अब लड़की का जो है वो वृषभ है। वृषभ का मतलब क्या हो गया? 2, 6, 10, 2, 6, 10, 2, 6, 10 की जो ग्रुप थी, 2 नंबर की राशि है ना वृषभ, वो हो जाता है वैश्य। ठीक है, वो हो जाता है वैश्य। अब देखो यहाँ पर सिंह राशि 5 नंबर होने से वर का वर्ण है क्षत्रिय और वृषभ राशि 2 होने से वधु का वर्ण है वैश्य। तो फिर लड़के की राशि ऊपर हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ठीक है, तो लड़का क्षत्रिय है यानी लड़का सेकंड की पोजीशन पे आ रहा है, लड़की थर्ड की पोजीशन पे आ रही है, तो वैसी बात है, लड़का का वर्ण बेटर होता है, ऊपर होता है तो एक अंक मिलता है, तो यहाँ पे भी हमें एक अंक मिल गया वर्ण मिलान में। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वर की चंद्र राशि वृषभ है। अब वर की चंद्र राशि क्या है, वृषभ है, यानी कि ग्रुप बनेगा 2 6 10 वाला, जिसमें 2 नंबर की राशि हमें पता है वो वैश्य है, अभी अभी हमने देखा था। और वधु की चंद्र राशि वृश्चिक है, वधु की क्या है, ब्राह्मण हो गई ना, 4 8 12 ये होते हैं ब्राह्मण वर्ण, ठीक है, इसमें से 8 नंबर की राशि है, ये ग्रुप आपको याद करना है, 8 नंबर की राशि है ब्राह्मण। सो लड़की हो गई ब्राह्मण। अब यहाँ पर थोड़ी स्थिति उल्टी हो गई। अब देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में लड़की की कौन सी आ रही है, वैश्य, लड़का आ रहा है थर्ड नंबर पे, ठीक है, और लड़की जा रही है फर्स्ट नंबर पे, ये तो हो गई गड़बड़। यहाँ पर मिलेंगे 0 अंक, लड़की का वर्ण अगर ऊपर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं अंक मिल जाते हैं 0, वर्ण मिलान में यहाँ मिल गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। वर की चंद्र राशि है मीन। अब 12 नंबर, 12 नंबर का मतलब हो गया 4 8 12, 4 8 12, 4 12 नंबर राशि मीन, 4 8 12 होते हैं ब्राह्मण, ठीक है। तो चौथी नंबर की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क वृश्चिक और मीन वो क्या है, ब्राह्मण राशियां हैं। और वधु की चंद्र राशि है कुंभ, कुंभ का मतलब होता है शुद्र राशि, यानी कि 3 7 और 11 ये होती हैं शुद्र राशियां, 3 7 11 शुद्र होती है, ठीक है, यहाँ आ गया शुद्र। अब बताओ लड़का ऊपर की लड़की ऊपर, ब्राह्मण ऊपर की शूद्र ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, ब्राह्मण बिल्कुल नंबर 1 है, तो ब्राह्मण वर्ण का लड़का है, इसीलिए ये हो गया 1 नंबर, लड़की शूद्र की है, तो यहाँ 1 नंबर मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है, वर की चंद्र राशि मिथुन है, वर की चंद्र राशि मिथुन है। अब मिथुन किस कैटेगरी में आ रहा है, देखो शूद्र में आ रहा है, यानी कि 3 7 और 11 ये तो आते हैं शूद्र में, 3 7 11 आते हैं शूद्र में, यानी कि लड़के की चंद्र राशि तो शूद्र हो गई। अब वैसे भी ये सबसे नीचे हो गई, अब या तो लड़की की शूद्र होती तो नंबर मिल जाता, अदरवाइज तो कोई और होगी तो फिर 0 ही मिलने हैं। और लड़की की क्या है, मकर है, मकर का मतलब हो गया वैश्य, 2 6 10 जो होती हैं वो होती हैं वैश्य। अब वैश्य जो है वो शूद्र से ऊपर ही होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र शाह, ठीक है। तो आप बताओ लड़की की जो है, लड़का तो शूद्र वर्ण का हो गया ना, और लड़की वैश्य, क्योंकि तो लड़की ऊपर चली गई, लड़की का पोजीशन ऊपर हो गया। अब जैसे ऊपर होता है तो वैश्य वर्ण शूद्र से श्रेष्ठ है, अर्थात वधु का वर्ण वर से श्रेष्ठ है, ऐसा ही आप इस लाइन में को लिख दीजिएगा, इसीलिए 0 अंक मिलेंगे, वर्ण मिलान में यहाँ मिलते हैं 0 अंक। तो बस यहाँ पर ये छोटू सा हमारा वीडियो होता है खत्म। आई होप ये वर्ण मिलान आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने कई क्वेश्चंस के माध्यम से समझा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।